हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नीलम वॉइस में। आज की हमारी कहानी है माँ का आखिरी खत। तो सुनिए, ये कहानी हमें बताती है कि माँ की ममता और महत्व का कितना बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, माँ का निस्वार्थ प्रेम अनूठा है। ये आप सभी जानते हैं कि माँ की जैसी ममता कोई और नहीं कर सकता। ये कहानी कमलेश की है, जो शहर में रहने वाला था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उनके घर के आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनकी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी और झाड़ू लगाने का काम करती थी। उन्हें जितने भी पैसे मिलते उन्हें घर को चलाने के लिए उपयोग किया करती थी। कमलेश दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और पार्टियों में शामिल रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। वह दिन भर घर से बाहर रहकर आसानी से जीता और जुआ खेलता था। वक्त बीतते बीतते उसकी माँ की स्थिति बिगड़ती चली गई और वह बूढ़ी हो गई। उसकी माँ रोज कमलेश से कहती थी, बेटा कृपया अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन कमलेश उनकी बातों को अनदेखा कर देता था, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसकी माँ की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई। उस दिन उन्होंने किसी के घर में काम नहीं किया। पैसे की कमी के कारण कमलेश ने अपनी माँ का उपचार कराने में वो सक्षम नहीं था और न उसने उपचार कराया, जिससे उनकी माँ की स्वास्थ्य दिन बर दिन बिगड़ती गई। कमलेश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी माँ की मृत्यु के बाद कमलेश के पास घर तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके सभी दोस्त ने उन्हें छोड़ दिया, सब उसका साथ छोड़कर चले गए। वह अपनी माँ के वचनों को याद करके रोने लगता है। उन्होंने भूख से पागल होकर घर में खाने की तलाश की, तब उन्हें अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई एक चिट्ठी मिली। जो चिट्ठी इस प्रकार है, यह उसमें लिखा था, कमलेश पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक कपड़े में बांधकर बेड के नीचे रख दिए हैं। तुम उन्हें लेकर अपनी भूख मिटा सकते हो। कमलेश ने अपनी माँ की इस दिलचस्प भावना को देखकर रोना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उन्हें उनकी माँ को गले लगाना चाहिए, लेकिन अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मिलती है कि माँ अपने बच्चों की चिंता करती है आखिरी सांस तक। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी माँ का हमेशा सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें आदर हमेशा देना चाहिए और खुश रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। चला दो पंखा।